देखिए वर्कशीट 2 ऑफ पैरेलल लाइंस में क्या है, अगर एक लाइन के पैरेलल दो परपेंडिकुलर लाइंस है, एक लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 10.22 L पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल हैं। P परपेंडिकुलर टू L एंड Q परपेंडिकुलर टू M, शो दैट P पैरेलल टू Q एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ये फिगर है, यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C और D। अब ये P जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है L पर, और जो Q लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए ये जब लाइन L और M पैरेलल हैं तो D और A आपस में बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग, A इक्वल टू D, A और D हो गए बराबर। और जब A और B का सम दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। या फिर डायरेक्ट हम कर देंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइन इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर हैं एक लाइन पर, यानी ये M पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर P पैरेलल टू Q। दो तरीके हैं, लिखेंगे सबसे पहले एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि P परपेंडिकुलर टू L। सेम एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि Q पैरेलल परपेंडिकुलर टू M। ओके, अब लिखेंगे एंगल D इक्वल टू एंगल A, क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस L एंड M। ठीक है, तो एंगल A भी कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A 90 डिग्री का मतलब हुआ P परपेंडिकुलर टू M। ठीक है, अब P जो है वो परपेंडिकुलर है, देखिए P परपेंडिकुलर M है और Q परपेंडिकुलर भी M है, यानी दोनों लाइन P और Q दोनों M पर ही परपेंडिकुलर हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर P पैरेलल टू Q। और रीजन क्या लिखेंगे इसका, टू लाइन्स इन ए प्लेन, पूरा लिखना पड़ेगा, टू लाइन्स इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, एक लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी रीजन से ये आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन M पर परपेंडिकुलर हो गई तो दोनों आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन इन द फिगर दिस, इज इट ए रेक्टेंगल, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये रेक्टेंगल है, देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल है और एंगल A, B और एंगल C भी 90 और D भी 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। और AB इक्वल टू CD, जो डिस्टेंस है AB जो है वो CD के बराबर होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। सेम AB पैरेलल टू CD, ऐसे ही AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, इसका भी वही रीजन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देयरफॉर ये क्या बनेगा, अगर लेंथ और ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल ही कह सकते हैं, स्क्वायर तो नहीं कह सकते। लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर जब कहते हैं कि दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस बराबर होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल एंड AD इज एन एल्टीट्यूड। देखिए
ABC ट्रायंगल है, AD इसमें एल्टीट्यूड है. शो दैट BP पैरेलल टू AD, CQ पैरेलल टू AD एंड BP पैरेलल टू CQ. ओके, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है BP पैरेलल टू AD. तो साफ दिख रहा है ये एंगल 40, ये 40, दोनों अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों पैरेलल. चलिए पहले इसी को लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, एंगल PBA इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 40 डिग्री. ये दोनों हमको दिया हुआ है, ठीक है. और जब दोनों की वैल्यू बराबर है, PBA इक्वल टू एंगल BAD, और ये क्या कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग, लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. और जब ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लाइन BP पैरेलल टू AD. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पहली इक्वेशन है. अब सेकंड में देखिए, यहाँ भी ये 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया है, ये भी ऑल्टरनेट बराबर है, इसलिए AD पैरेलल टू CQ. देखिए एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DCQ इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों भी क्या है, गिवन. एंगल ADC इक्वल टू एंगल DCQ. फिर वही रीजन इसका भी आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AD पैरेलल टू CQ. ये सेकंड हो गया. अब फ्रॉम 1 and 2, अब AD BP के भी पैरेलल है, AD CQ के भी पैरेलल है, इसलिए BP पैरेलल टू CQ. एक सेम लाइन के अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. एट A and B कंस्ट्रक्ट दीज लाइन्स परपेंडिकुलर टू AB. ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. आर दीज 3 लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर. जस्टिफाई योर आंसर. इसमें क्या करना है, एक लाइन AB खींचनी है 5 सेंटीमीटर, और A और B पर 2 परपेंडिकुलर लाइन बनानी है 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है. और फिर AB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तब बताना है कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं. ओके, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. कह रहा है ड्रॉ ए लाइन ऑफ AB 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर. ओके, स्केल से नाप कर 5 सेंटीमीटर. अब इसके बाद हमको क्या करना है, A और B पर 2 परपेंडिकुलर्स बनाने हैं. पहले A पर बनाएंगे फिर B पर. तो फिर वही मैंने 180 डिग्री का आर्क लिया है और उसको परपेंडिकुलर डाला है. 90 डिग्री एंगल बाइसेक्ट करके बनाए हैं. आप लोग डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल भी बना सकते हैं. एंगल A पर 90 डिग्री, एंगल B पर 90. एक लाइन पैरेलल आएगी AP. अब B पर बनाना है परपेंडिकुलर, क्योंकि A एंड B दोनों पर परपेंडिकुलर बनाना है. देखिए बन गया, AP बना, ये BQ, इसको Q नेम दे देंगे. तो ये दोनों लाइन आपस में अभी पिछली वर्कशीट में पढ़े थे, AP एंड BQ आर पैरेलल टू ईच अदर. और इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि द परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन ऑन द सेम लाइन. अगर एक ही लाइन पर कई सारी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो वो आपस में पैरेलल होंगी. देखिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, पहले A से काटेंगे सेम रेडियस का आर्क ऊपर नीचे, और फिर B से ऊपर ले रहे हैं और नीचे. और अब इसको दोनों आर्क के दोनों पॉइंट जहाँ मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको नाम दे सकते हैं हम लोग R और S. ये पॉइंट R ले लिए और ये वाला पॉइंट S, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो RS एक लाइन बनेगी. क्वेश्चन में यही पूछा है क्या ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं. यस, AP
बी क्यू एंड लाइन आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि सारी परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 5. If angle DAC equal to 30 degree, find the angles of triangle ABC. DAC ये एंगल हमको दे दिया है 30 डिग्री. एंड फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. इस क्वेश्चन में ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री. सबसे पहले तो एंगल ए हमको पता चल गया 40 + 30 70 डिग्री. अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल बी भी ये पूरा 90 होगा, और 90 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50. ठीक है, तो दो एंगल पता चल गए तो तीसरा भी पता चल जाएगा. तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल CAD. इट मीन्स 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल ए पता चल गया. अब हमको पता है एंगल PBC इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों ये 90 क्यों है? क्योंकि PB जो है वो पैरेलल है AD के. जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल D 90 है तो ये भी 90 होगा. और हमको निकालना एंगल ABC. एंगल ABC क्या होगा? PBD माइनस PBA. देखिए 90 PBC माइनस PBA. इट इज 90 माइनस 40 डिग्री इट इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, अब उस ट्राइंगल में क्या होगा? तीनों एंगल का सम 180 होगा. एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री. ए पता है 70 है, बी पता चल गया 50 है, सिर्फ सी निकालना है. दोनों को ऐड करिए, माइनस कर दीजिए. एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इट इज इक्वल टू द 60 डिग्री. यही पूछा था, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? एक 60, एक 50 और एक 70. Okay, worksheet 2 is finished now.